एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है। हर मास में एकादशी आती है और मास के अनुसार एकादशी व्रत का महात्म्य बढ़ जाता है। साथ ही प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि एकादशी व्रत को व्रतराज मानते हैं। इस व्रत को करने से सभी पुण्यक फलों की प्राप्ति होती है। यदि आप संपूर्ण वर्ष की संपूर्ण एकादशी का व्रत करते हैं तो कोई अन्य व्रत करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इस व्रत को करने से सभी पुण्य फलों की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। साथ ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में सभी सुखों को प्राप्त कर विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। लेकिन इस व्रत के नियम बड़े कठोर होते हैं। यदि यह व्रत पूरी श्रद्धा के साथ कर लिया जाए तो संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत करने के लिए दशमी के दिन से व्रत के नियम लग जाते हैं, जो द्वादशी तक चलते हैं। दशमी से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन यदि मनुष्य कर लेते हैं तो इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसे में हर किसी को यह जानना चाहिए कि व्रत के अगले दिन पारण करते हुए क्या महिलाएं कौन सी गलती ना करें। एकादशी व्रत पर नियम और संयम के साथ व्रत रखकर भगवान विष्णु की उपासना करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत के पारण का खास चीजों का सेवन करने का विधान है। इस व्रत के पारण में कुछ विशेष चीजों का प्रयोग करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और देवतागण प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है ये चीजें। पहली चीज, भगवान विष्णु को तुलसी दल बेहद प्रिय है। उनकी पूजा में यदि तुलसी ना हो तो वह पूजा अथवा भोग ग्रहण नहीं करते। इसलिए भगवान विष्णु किसी भी व्रत में तुलसी का उपयोग जरूर करें। एकादशी व्रत के पारण के लिए आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर रख सकते हैं। दूसरी बात, आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। तीसरी बात, एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखें कि यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो उस दिन चावल खाने की मना होती है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना अति उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति सहज ही मिल जाती है। चौथी बात, सेम और कफ पित्तनाशक माना जाता है। व्रत पारण के लिहाज से भी यह उत्तम माना जाता है। ऐसे में सेम धार्मिक स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतर पारण भोज्य पदार्थ माना जाता है। पांचवी बात, व्रत पारण में जो भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग करना जरूरी चाहिए। गाय के शुद्ध देसी घी में व्रत के पारण का भोजन बनावे। घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना जाता है और ये सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। अब जानते हैं ऐसी कौन सी गलतियां पारण में नहीं करनी चाहिए जिनसे भगवान विष्णु नाराज होते हैं। साथ ही संपूर्ण एकादशी के पूर्णतः फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि एकादशी व्रत बड़ा ही संयम का व्रत माना जाता है। यदि आप एकादशी का पारण करते समय कुछ चीजों का प्रयोग भोजन में भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जैसे मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, प्याज, लहसुन आदि का पारण में प्रयोग निषेध है। बैंगन पित्त दोष को बढ़ाता है और उत्तेजना वर्धक होता है। वहीं मसूर की दाल को अशुद्ध माना जाता है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के लिहाज से ठीक नहीं मानी जाती। प्याज और लहसुन तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए इन्हें भोजन में शामिल नहीं किया जाता। माना जाता है कि इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध और हिंसा, अशांति की भावना जन्म लेती है। साथ ही एकादशी के अगले दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प ले और पारण को पूर्ण करें। इसके लिए सबसे जरूरी बात है कि आप उस दिन हिंसा, क्रोध, लालसा ना करें। साथ ही पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें, बड़ों का सम्मान करें। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बतावें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। जय श्री कृष्णा।